Friends, good morning to all of you and welcome to Diploma with Sonu. If you are new to this channel, please subscribe to the channel and click on the bell icon so you can firstly get the video when we will upload. So friends, in this video we will read about road drainage. This is the unit 7 of highway engineering with SBT syllabus. दिस इज़ द लेसन ऑफ 5 मार्क्स। इस लेसन में हम लोग को 5 मार्क्स का ही एसबीटी में पूछा जाएगा। इस लेसन में हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्टली जो पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं रोड ड्रेनेज। ये जो पॉइंट है हमारा रोड ड्रेनेज आखिर होता है क्या। सबसे फर्स्टली हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि रोड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इसका कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसमें रोड ड्रेनेज में और क्या क्या पार्ट होता है और उसका लेआउट के क्या है। तो हम लोग सबसे फर्स्टली समझते हैं कि रोड ड्रेनेज होता है क्या। तो देखिए रोड ड्रेनेज को यहाँ डिफाइन इस प्रकार किया गया है कि दिस सिस्टम विच इज डिजाइंड फॉर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ सरफेस एज वेल एज सब सरफेस वाटर इज कॉल्ड रोड ड्रेनेज। रोड ड्रेनेज एक ऐसा सिस्टम है फ्रेंड्स जो क्या करता है, एक प्रॉपर कलेक्शन करता है, डिस्पोजल और रिमूवल ऑफ सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर हो या सब सरफेस वाटर हो उसको रिमूवल के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोड ड्रेनेज बोलते हैं। सबसे सिंपल में समझिए फ्रेंड, रोड ड्रेनेज इज ए सिस्टम बीच प्रोवाइड प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ सरफेस एज वेल एज सब सरफेस वाटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रोड सरफेस इट्स फाउंडेशन शुड बी केप्ट एज ड्राई एज पॉसिबल। दिस प्रैक्टिस इज ओनली पॉसिबल विथ प्रॉपर एंड वर्किंग रोड ड्रेनेज सिस्टम। मोreover, a good drainage of road helps to maintain the highway transportation with minimal कॉस्ट। देखिए जो भी यहाँ पे मेंटेन हम लोग करते हैं या स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का रोड को, तो ये रोड सरफेस और उसका फाउंडेशन को जो हम लोग ड्राई रखने की कोशिश करेंगे तब उसका क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसी चलते हम लोग क्या रोड ड्रेनेज को बनाते हैं। रोड ड्रेनेज को बनाने के चलते क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो हम लोग का जो भी वाटर होगा, चाहे तो सब सरफेस में या सरफेस में, उस वाटर को हम लोग एक पूरी सिस्टम की तरह उस वाटर को हम लोग अपने कैनल तक पहुंचा सकते हैं, या कोई भी हम लोग सी तक पहुंचा सकते हैं या रिवर तक पहुंचा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ रोड ड्रेनेज। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ें कि रोड ड्रेनेज होता है क्या और उसको हम लोग कैसे ठीक रखते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ रोड ड्रेनेज में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो होता है सरफेस ड्रेनेज। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज, एंड सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि सरफेस ड्रेनेज होता है क्या, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। इसको हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सब सरफेस ड्रेनेज में पढ़ रहे थे, उसका हम लोग सबसे फर्स्टली डिफिनीशन को समझते हैं कि क्या डिफिनीशन दिया गया है। देखिए डिफिनेशन क्या दिया गया सरफेस ड्रेनेज का, कि इट इज़ द रोड ड्रेनेज इन विच द सरफेस वाटर ऑफ रोड इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज विद इन राइट ऑफ वे ऑफ द रोडवे। देखिए ये एक मतलब रोड ड्रेनेज सरफेस ड्रेनेज को इस प्रकार डिफाइन किया गया कि ये एक ऐसा ड्रेनेज होता है कि जो राइट ऑफ वे या कैरिंग वे के ही सहारे, जो कैरिंग वे पे जो भी वाटर वहाँ पे रेनफॉल के कारण या कोई भी एनी एक्सीडेंट के कारण जो भी वहाँ पे मटेरियल या लिक्विड वहाँ पे मौजूद रहेगा, उस मटेरियल को क्या करता है रोड सरफेस ड्रेनेज, उसको एक फिक्स्ड मैनर में राइट ऑफ वे में उसको रोड से डिस्पोज करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज इज बेसिकली डिजाइंड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर टू सोल्जर। देखिए सरफेस ड्रेनेज क्या करता है फ्रेंड्स, ये पेमेंट पे जो भी वाटर आता है, हम जो अभी कैरिंग वे की बात किए वहाँ पर ही आप लोग समझिएगा कि पेमेंट पे जो वाटर आता है उसको सोल्जर्स के बाद और सबग्रेड और एनी अदर लेयर ऑफ द रोड सरफेस, मतलब चाहे पेमेंट पे आ जाए, चाहे कैरिंग वे पे आ जाए, या वाटर सोल्जर पे आ जाए, या सब सर ग्रेड पे आ जाए,
तो इस वाटर को एक फिक्स्ड मैनर में एक सिस्टम के जरिए जो डिस्पोज करने के प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। अब इसके बाद देखिए बेसिक फंक्शन ऑफ सरफेस ड्रेनेज, जो भी फंक्शन क्या क्या है सरफेस ड्रेनेज का। सरफेस ड्रेनेज का पर्पस क्या है बोल सकते हैं सिंपल। तो देखिए द मेंटेन द रोड सरफेस कंप्लीटली ड्राई फ्रॉम वाटर। देखिए सरफेस ड्रेनेज क्या करता है, ये मेंटेन करता है रोड सरफेस को वाटर से ड्राई करता है या वाटर से बचाता है कि उसको में वाटर नहीं जा पाए सरफेस ड्रेनेज पे, तो वाटर ज़्यादा देर तक नहीं रह सके। अगर वाटर ज़्यादा देर तक रहेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। टू कलेक्ट द ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। सरफेस ड्रेनेज का सेकेंड काम क्या है कि ये कलेक्ट करता है वाटर को जो रोड सरफेस से ड्रेन ऑफ किया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए कि इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये क्या करता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है रोड का और हाईवे का बाय यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स कैरिंग ऑफ कलेक्टेड वाटर इनटू द नियर बाई स्ट्रीम और रिवर और नाला। देखिए ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये कलेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से वाटर को और उस वाटर को पहुंचा देता है क्या, और रिवर तक या नाला या बोल सकते हैं तालाब, कोई भी पॉन्ड तक या सी तक। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखिए कि साइड गटर, जो भी मतलब रोड ड्रेनेज का एक पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे साइड गटर। साइड गटर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए साइड गटर क्या होता है फ्रेंड्स कि साइड गटर्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द साइड ऑफ रोड। ये हम लोग बनाते हैं पैरेलल टू साइड ऑफ रोड, मतलब जो भी रोड का साइड है उसका हम लोग पैरेलल में बनाते हैं साइड गटर्स को। इट डिस्पोजेज द सरफेस वाटर इफिशिएंटली। ये क्या करता है, डिस्पोज करता है सरफेस वाटर को इफिशिएंटली, मतलब एक सरफेस वाटर को एक फिक्स्ड मैनर में ये डिस्पोज करने का काम करता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि बिलो फिगर्स, जो नीचे में एक फिगर आएगा उसको हम लोग देखते हैं। सो द साइड गटर्स और साइड ड्रेन इन कटिंग एंड इम्पैक्टमेंट। जो भी यहाँ पे जो नीचे में फिगर बनाया गया दिखाया जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि साइड गटर्स को कटिंग में और इम्बैंकमेंट में कैसे साइड गटर्स होता है सरफेस ड्रेनेज में उसको दिखाया गया है। द सेक्शन ऑफ साइड ड्रेन इज जनरली ट्रेपेजॉइडल। जो भी सेक्शन होता है साइड गटर का वो जनरली ट्रेपेजॉइडल होगा, बट जनरली ट्रायंगुलर साइड गटर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड इन कटिंग। देखिए मिनिमम जो जनरली हम लोग उपयोग करते हैं साइड गटर का वो ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली यूजिंग के लिए ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, लेकिन अभी जनरली जो इस समय में नाउअडेज क्या है ट्रायंगुलर साइड गटर्स का उपयोग किया जा रहा है कटिंग्स में। देखिए इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिगर के समझते हैं कि देखिए परमानेंट लैंड विथ और ये राइट वे, मतलब ये साइड गटर्स का फिगर बनाया गया है कि देखिए कुछ इस प्रकार साइड गटर्स होता है कि यहाँ पे ये कैरिंग वे हम लोग का हो जाता है, कैरिंग वे ये दोनों रहेगा, ऐसे करके कैरिंग वे बना हुआ होता है फ्रेंड्स। आप लोग समझते ही होंगे क्योंकि हम लोग रोड पेमेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें देखिए ये कैरिंग वे होता है, इसके बाद में ये सोल्जर्स होगा हम लोग का, उसके बाद में इसी को हम लोग बोलते हैं रोड पेमेंट टोटल को यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जो सोल्जर्स के बाद में जो प्रोसेस होता है वाटर को ड्रेन ऑफ करने में, तो यहाँ पे होता है साइड गटर। और उसके बाद इधर देखिए बाउंड्री स्टोन या जीएल ग्राउंड लेवल यहाँ पे होता है, बाउंड्री लाइन होता है, बिल्डिंग लाइन, ये सब इसके बाद में बना हुआ होता है फ्रेंड्स। ये टोटल इसी को हम लोग राइट ऑफ वे बोलते हैं। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब राइट ऑफ वे से एक फिक्स्ड मैनर में जब वाटर को हम लोग ड्रेन ऑफ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। और साइड गटर क्या है, साइड गटर एक ऐसा गटर होता है फ्रेंड्स कि जो रोड के पैरेलली बनाया जाता है वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, दे आर बेसिकली प्रोवाइडेड पैरेलल टू द रोड surface usually when the designed depth of the side drain is less and the road is subjected to light traffic। देखिए ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है पैरेलल टू रोड सरफेस, एंड इसको हम लोग कब बनाते हैं जब साइड ड्रेन का जो डेप्थ है वो कम होता है रोड एंड द रोड इज सब्जेक्टेड टू लाइट ट्रैफिक। साइड ड्रेन को हम लोग कब बनाते हैं जब इसका डेप्थ कम हो तो हम लोग साइड ड्रेन को बनाते हैं, और जब रोड का जो वहाँ पे ट्रैफिक हो उस पर कम जाए तो हम लोग साइड ड्रेन का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कैच वाटर ड्रेन के बारे में कुछ फिगर बना दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए
जो इस प्रकार अगर रहा तो कैच वाटर ड्रेन कहाँ रहता है और साइड ड्रेन कहाँ रहता है, दोनों हम लोग एक बार में समझते हैं। कैच वाटर ड्रेन भी सेकंड टाइप्स होता है सरफेस ड्रेनेज का। देखिए इस प्रकार आगे पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर पेमेंट रहेगा, उसके बाद में ये साइड गटर्स हम लोग का होगा। साइड गटर्स के बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैच वाटर ड्रेन। ये मिनिमम हिल रोड्स में उपयोग किया जाता है कि जब एम्बैंकमेंट में वाटर जब ऊपर से आएगा तो कैच वाटर ड्रेन उसको क्या करेगा, कवर करके साइड गटर में ला देगा। सो फ्रेंड्स हम लोग इसके बाद फंक्शन ऑफ साइड गटर आगे समझते हैं। द मेन फंक्शन इज टू collect the surface water and further these side drains ultimately join the natural streams and नाला और भी रिवर्स। देखिए साइड गटर्स का जो फंक्शन क्या है, साइड गटर्स क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये वाटर को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद में ये नेचुरल स्ट्रीम तक वाटर को पहुंचाता है, जैसे पॉन्ड, रिवर और नाला etc। दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड इन वेरी लो बजट। इसको हम लोग वेरी लो बजट, बहुत ही कम बजट में भी बना सकते हैं, बट दे गिव अनप्लीजेंट लुक ड्यू टू डीप डिच। देखिए अगर कम बजट में बनाते हैं लेकिन साइड गटर क्या करता है, ये अनप्लीजेंट लुक, मतलब उसका लुक जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, अनप्लीजेंट होता है ड्यू टू डीप डिच। इसका जो डिच होता है वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, जिसके कारण hence they are not adopted when the traffic is heavy। इसलिए क्या होता है कि जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो हम लोग साइड गटर्स का उपयोग नहीं करते हैं। साइड गटर्स का हमेशा हम लोग उपयोग करेंगे जब लाइट ट्रैफिक रोड्स रहेगा तब। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कैच वाटर ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन हम लोग ऊपर में फिगर में समझ चुके थे, अब इसके डिफिनेशन के बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। कैच वाटर ड्रेन देखिए क्या होता है, व्हेन द गटर्स और ड्रेन्स आर additionally provided parallel to the road at a higher level for collecting and disposing the surface water is known as कैच वाटर ड्रेन। देखिए कैच वाटर ड्रेन क्या होता है कि अगर गटर्स और ड्रेन्स आर एडिशनली प्रोवाइडेड पैरेलल टू द रोड, मतलब क्या है कि अगर गटर्स ही एक गटर्स या ड्रेन्स अगर एडिशनली प्रोवाइड किया गया है, मतलब साइड गटर है उसके साथ ही में ही एक अनदर गटर प्रोवाइड किया गया, बनाया गया है पैरेलली टू द रोड सरफेस फॉर कलेक्टिंग हायर लेवल वाटर। मतलब क्या, माउंटेनियस रीजन में और हिल रोड्स में क्या होगा, वहाँ पे जब वाटर आता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग कैच वाटर ड्रेन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैच वाटर ड्रेन को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके फिगर के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए कैच वाटर ड्रेन कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पे हायर लेवल रहेगा, जैसे मान के चलिए कि माउंटेन ही है, माउंटेन से क्या होगा, जब वाटर यहाँ पे गिरेगा या वाटर यहाँ पे आएगा, जब वाटरफॉल होगा तो इस वाटर इस प्रकार कुछ नीचे की ओर आएगा, तो इस प्रकार में कैच वाटर ड्रेन क्या करता है, इस वाटर को अपने अंदर लेता है, अपने अंदर कवर करता है। उसके बाद में जब यहाँ से ओवरफ्लो होगा तो यही वाटर क्या हो जाएगा, रोड के साइड गटर तक पहुँच जाएगा, और ये साइड गटर क्या करता है कि नाला या रिवर तक इसको पहुँचा देता है। यही पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैच वाटर ड्रेन को हम लोग फिगर के बारे में समझ गए हैं। और कैच वाटर ड्रेन, अब देखिए जनरली कैच वाटर ड्रेन इज प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कैच वाटर ड्रेन हम लोग क्यों उपयोग करते हैं या क्या क्या कंडीशन में हम लोग कैच वाटर ड्रेन को देते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्हेन द एडजॉइनिंग ग्राउंड इज स्टीप, अगर एडजॉइनिंग ग्राउंड जो है वो स्टीप है टुवर्ड्स द रोड साइड, अगर एडजॉइनिंग ग्राउंड जो है वो ज़्यादा स्टीप है रोड साइड के साथ में, तो हम लोग कैच वाटर ड्रेन का उपयोग करते हैं। व्हेन द एडजॉइनिंग ग्राउंड इज स्टीप टुवर्ड्स रोड साइड, ये तो हो गया। इसके बाद में इन केस ऑफ हिल रोड्स, हम लोग आगे ही बात कर चुके थे कि हिल रोड्स में या माउंटेनियस रोड में क्या होता है कि व्हेन द रेनफॉल इज हैवी, जब रेनफॉल ज़्यादा होता है तो हम लोग साइड गटर्स का उपयोग करते हैं। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज मोर, अगर देखिए स्लोपिंग ग्राउंड है, अगर वहाँ पे वाटर का क्वांटिटी, अगर वाटर फ्लो ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं साइड गटर्स का। तो यहाँ पे आप लोग साइड गटर्स कैच वाटर ड्रेन को उपयोग करने के लिए समझ गए होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलत हुआ था कि हम लोग जब बात किए व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज मोर, अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर स्लोपिंग ग्राउंड में ज़्यादा रहेगा तो हम वहाँ पे हम लोग कैच वाटर ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ कैच वाटर ड्रेन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैच वाटर ड्रेन का क्या फंक्शन होता है। तो मिनिमम समझते हैं हम लोग कि कैच वाटर ड्रेन का फंक्शन के बारे में। द कैच वाटर ड्रेन इंटरसेप्ट्स द
larger quantity of the surface water a flow and also breaks the continuity of flow and thereby reduce the velocity of water and prevents the erosion and landslides and thereby protect the road pavement। देखिए कैच वाटर रेन क्या करता है, एक इंटरसेप्ट होता है लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर में या सरफेस वाटर जब ज़्यादा होने लगता है तो एक इंटरसेप्ट की तरह काम करता है कि उस वाटर को ये वेलोसिटी कम कर देता है या उसका कंटिन्यूटी और फ्लो कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है ये प्रिवेंट करता है वहाँ पे सॉइल इरोजन से। कैच वाटर ड्रेन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ साइड गटर्स। कैच वाटर और भी हेल्प करता है कि हम लोग साइड गटर्स को साइज को छोटा करने में। अगर साइड गटर के साइज को हम लोग छोटा करेंगे तो अगर हम लोग कैच वाटर ड्रेन दे चुके हैं तो साइड गटर्स को हम लोग छोटा कर सकते हैं। अब देखिए कैच वाटर ड्रेन्स का कुछ फिगर के बारे में हम लोग फिर से देखते हैं कि देखिए फिगर इसका कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स कि जब कैच वाटर ड्रेन रहता है तो यहाँ पे यूसीआर मशीनरी रहेगा, अनकोस्ट रबल मशीनरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ यूसीआर, फिर ये रिटेनिंग वाल बनाया जाता है, इसके ऊपर में आरसीसी पैरापेट वाल रहता है और ये जो रोड पेमेंट हम लोग को होगा इस प्रकार में होगा कैरिंग वे और यहाँ पे साइड ड्रेन दिया जाएगा यहाँ पर और ये कैच वाटर ड्रेन रहता है हम लोग को यहाँ पे और इसी जो वाल होता है इसको ब्रेस्ट वाल बोलेंगे और ये जो साइड में बना हुआ होता है इसको हम लोग बोलेंगे रिटेनिंग वाल। तो इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे और क्या क्या बोला गया है कैच वाटर ड्रेन के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, सेक्शनल एरिया ऑफ कैच वाटर ड्रेन्स आर जनरली 0.9 टू 0.9 मीटर, 0.9 मीटर टू ये 0.9 मीटर अप्रॉक्स क्या होता है उसका सेक्शनल एरिया होता है कैच वाटर ड्रेन का एंड शुड बी कंस्ट्रक्टेड नॉर्मली 4.5 मीटर फ्रॉम द रोड एज। और कैच वाटर ड्रेन को हम लोग 4.5 मीटर की दूरी से तक बनाते हैं रोड एज से। इफ़ surface water flowing from the high level ground towards the road is larger, then it is desirable to take this water across the road at regular intervals and they allow this water to flow through pipe drain and constructed through द रोड एम्बैंकमेंट टू द नेचुरल स्ट्रीम। देखिए अगर सरफेस वाटर से अगर फ्लोइंग ऑफ वाटर अगर हाई लेवल ग्राउंड से रहा तो हम वहाँ पे हम लोग वाटर को क्या करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं उस वाटर को अलाउ करते हैं उसको बनाते हैं इस तरह से कि पाइप ड्रेन के सहारे एक रोड एम्बैंकमेंट के नीचे से या नीचे से क्या करेगा एक नेचुरल स्ट्रीम तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार भी हम लोग कैच वाटर ड्रेन को कभी कभी बनाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स सरफेस ड्रेनेज। यहाँ पे हम लोग समझेंगे सरफेस ड्रेनेज और सरफेस ड्रेनेज को दो टाइप कैच वाटर ड्रेन के बारे में और हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि कैच वाटर ड्रेन क्या होता है और क्या कि उसके फिगर के बारे में कुछ कुछ हम लोग समझे थे और यहाँ पे हम लोग एक और टाइप को देखे थे साइड गटर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू होंगे, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर टू ऑल of your friends and college friends. So thank you friends.